2 दिन पहले राम मंदिर की घटना घटी है कि एक मुसलमान वहां जाकर के नमाज पढ़ना चाह रहा था और अब वो पकड़ा गया। और जानते हैं सबसे बड़ी बात क्या है? सो आप पत्थरबाजों को देखिए, सारे पत्थरबाज पत्थरबाजी करने के बाद क्या कहलाते कि ये बेरोजगार है, ये भटके हुए। हर आतंकवादी भटका हुआ, हर मुसलमान टेररिस्ट बेरोजगार होता है, हर अपराधी मानसिकता के लोग, घटिया लोग, जाहिल लोग सरकार से प्रीत होते हैं। आप अक्सर एक बात सुनते होंगे कि जब कोई मुसलमान पत्थरबाजी करता है तो देश की मीडिया और सत्ता कहती है वो बेरोजगार था। जब कोई मुसलमान आतंकवादी बन जाता है, जब देश का मुसलमान कहीं बम फोड़ देता है, तो क्या कहते हैं लोग कि वो मुसलमान जो था वो बेचारा पीड़ित था। कोई मुसलमान अगर किसी को सरेआम मार दे, इस्लाम के नाम पर सामूहिक नरसंहार कर दे काश्मीर या मुर्शिदाबाद में, तो कहते हैं वहां के मुसलमान भटके हुए हैं। और अगर कोई राम मंदिर में जाकर के नमाज पढ़ ले तो कहा जाता है कि वो मुसलमान पागल था, मेंटली डिस्टर्ब था। अब सवाल ये आता है कि अगर मेंटलिटी डिस्टर्ब है, आपने दुनिया में एक मुसलमान बता दीजिए जो मानसिक रूप से पागल है और उसने किसी मस्जिद में जा करके कोई भी अपने मस्जिद में मलमूत्र का त्याग किया हो, एक बता दीजिए। बांग्लादेश से लेकर के पश्चिम बंगाल तक मंदिरों में, हैदराबाद में मंदिरों में घुस के मुसलमान जाकर के टॉयलेट कर देते, बाथरूम करते और बाद में कहते कि मेंटली डिस्टर्ब है, ये पागल है। कभी आपने सुना कि इन्होंने मस्जिद में क्यों नहीं की? क्या मस्जिद में मानसिकता बीमारी नहीं आती है? केवल राम मंदिर में पढ़ने के लिए नमाज आती। किसी मुसलमान को आपने देखा कि सुअर को मार करके खा रहा है, दारू पी रहा है, तो उसे कोई मुसलमान को बोल दे? क्या सारी मेंटलिटी खराब? क्या मुसलमान तभी पत्थरबाज होते, तभी भटकते जब वहां पे हिंदू होते? क्या कश्मीर में या कहीं पे आपने देखा कि एक मुसलमान ने किसी मस्जिद को आग के हवाले कर दिया? भटका हुआ किसी मुसलमान ने किसी मस्जिद में जाकर के बम फोड़ दिया, सिया मस्जिद में और सुन्नी ने सुन्नी मस्जिद में? कभी देखा? नहीं ना देखा। फिर हमेशा आप एक बात क्यों कहते हैं कि ये मुसलमान भटके हुए? मुसलमान भटके हुए नहीं, ये मेंटलिटी। एक ही चीज याद रखना, हर मुसलमान एक ही मानसिकता का होता है। लोग कहते हैं कि जब मुसलमान पत्थरबाजी, देश में जितने भी अपराधी होते, पत्थरबाजी होते, उसमें 95% हिस्सेदारी मुसलमानों के। और लोग क्या कहते हैं कि इनको बेरोजगार हैं, इनके पास शिक्षा नहीं है, इनके पास कुछ नहीं, इसीलिए ये पत्थरबाज है। सवाल ये आता है कि जब ये अशिक्षित है, ये बेरोजगार हैं, तो सवाल मदरसे पर उठना चाहिए कि तुम मेरे मदरसा इस देश में कर क्या रहा है? सारे मुल्ले मदरसे में पढ़ करके अगर बेरोजगार और पंचर पुत्र निकलते हैं तो गलती इनकी है। हर मुसलमान अगर आतंकवादी बन रहा है, भटक रहा है, तब भी फिर मदरसे में क्यों पढ़ाया? जरा फिर मदरसा बंद करो। जब 37 लाख का वक्फ बोर्ड होने के बाद भी मुसलमानों को रोजगार नहीं मिल सकती है, तो लाखों करोड़ों की प्रॉपर्टी रखने वाला आप वक्फ बोर्ड पर बैन लगाइए। क्या आवश्यकता है इसे? केवल टेररिस्ट बनाने के लिए फंड या दंगों में जाकर के दंगाइयों के समर्थन में वक्फ बोर्ड का खड़ा होना या मंदिरों पर कब्जा करना, क्या यही एक वक्फ बोर्ड का काम है? आज राम मंदिर में जो घटना घटी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि वहां एक मुसलमान घुटने की नमाज पढ़ रहा है और देश की मीडिया, देश की सत्ता, देश की सरकार अब उसे पागल कहेगी वो मेंटलिटी डिस्टर्ब था। अब मेंटली डिस्टर्ब है, उसके लोग कहने लगे, सारे मुसलमान कह रहे हो मानसिक रूप से पागल था। हैदराबाद में एक मुसलमान ने शौचालय कर दिया मंदिर में, वो पागल था। लेकिन सोचिए भारत की कितने मस्जिद में किसी मुसलमान ने शौचालय किया। क्यों? आपकी मानसिकता वहीं खराब होती जहां मंदिर होता है, आपकी नीयत वहीं खराब होती जहां हिंदू महिला होता है। कभी किसी मुसलमान को आप देखे कि गाजा में मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है तो यहूदी बहुत गलत है, लेकिन वही ईरान के मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है तो खामनेई सरकार के विरुद्ध में कोई मुसलमान भारत का कुत्ते की भांति भौंक के उतर जाए? कभी देखा? औरंगजेब को अपना बाप बताने वाले लोग कभी एपीजे अब्दुल कलाम का कब्र में जाके सर झुकाए हों? और बाद में जब उनको 2 जूता मार दीजिए कभी किसी अपराध में, तो कहेगा हमारे बाप दादा, हम तो एपीजे अब्दुल कलाम के वंशज है, मुसलमान तो एपीजे अब्दुल कलाम होता है। जबकि मानसिकता हमेशा टेररिस्टों के साथ खड़ा होने का होता है। कभी सुना कि एपीजे अब्दुल कलाम जिंदाबाद का नारा किसी मस्जिद से लगाया गया? औरंगजेब का घर घर से लगता है। आतंकवाद की कोई कहता है मजहब नहीं होती, धर्म नहीं होता। वास्तविकता है कि आतंकवाद का धर्म होता ही नहीं है, क्योंकि मजहब और धर्म में अंतर है। जब सारे आतंकवाद का अपना खुद का मजहब है तो उसे धर्म से जोड़ा ही क्यों जाता है? हमें हर जगह सुनते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है। कहां होगा आतंकवाद का धर्म? भैया आतंकवाद का तो अपना खुद का एक मजहब है, एक मजहब ही है जो आतंकवादी मानसिकता का है, तो फिर उसे धर्म की आवश्यकता ही क्या है? धर्म तो आतंकवादी बनाता नहीं है,
धर्म और मजहब में अंतर है। मजहब आतंकवादियों का पर्सनली है। अब फिर कह रहे हो कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। वास्तव में आतंकवादियों का धर्म नहीं होता, क्योंकि पर्सनल एक मजहब ही आतंकवादियों का अपना है। ऐसा कोई आतंकवादी नहीं जो मजहब का सगा नहीं, जिसे मजहबी रूप से जनाजा नहीं निकाला गया, कब्रिस्तान में इज्जत के साथ नहीं दफनाया गया और कब्रिस्तान में जाकर के सम्मान ना दी गई। ऐसा कोई आतंकवादी संगठन नहीं जिसके लिए भारत में नारा नहीं लगा हो कि तुम कितने आतंकी मारोगे, हम उतने आतंकी निकालेंगे। मजहब ही जब एक आतंकवाद का है तो धर्म की आवश्यकता